सोचिए, एक तरफ हिंदुस्तान का सबसे बड़ा ताकतवर बादशाह और दूसरी तरफ उसका अपना बेटा। दोनों के बीच आ गई एक लड़की जिसका नाम था अनारकली। कहा जाता है कि शहजादा सलीम को अनारकली से प्यार हो गया था, लेकिन बादशाह अकबर इस रिश्ते के बिल्कुल खिलाफ थे। फिर आखिर एक दिन ऐसा क्या हुआ कि यह कहानी हमेशा के लिए रहस्यमयी बन गई। क्या अनारकली सच में थी? और अगर थी तो आखिर उनके साथ क्या हुआ? आज इस कहानी को हम आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अनारकली की। अनारकली को मुगल बादशाह अकबर के दरबार के सबसे खूबसूरत महिला बताया जाता है। लेकिन यहाँ एक जरूरी बात यह है कि अनारकली की कहानी को इतिहास में पक्के तरीके से साबित नहीं हुई। यानी उसमें से कुछ कहानी इतिहास से जुड़ी है और कुछ कहानी लोगों के बीच चली आ रही है। इसी वजह से अनारकली की कहानी आज भी एक रहस्यमयी बनी हुई है। अब आते हैं कहानी के सबसे फेमस हिस्से पर। कहा जाता है कि अकबर के बेटे सलीम की नज़र अनारकली पर पड़ी। वह धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे और फिर उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। लेकिन सलीम कोई आम लड़का नहीं था, वह बादशाह अकबर का बेटा था, यानी आने वाला समय में मुगल साम्राज्य का बादशाह बनने वाला था। इसीलिए सलीम और अनारकली का रिश्ता बड़ा मामला बन सकता था। कुछ समय बाद कहा जाता है कि अकबर को सलीम और अनारकली के रिश्ते के बारे में पता चल गया। उन्होंने सलीम को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन सलीम अपने प्यार से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं था। अब एक तरफ था बादशाह अकबर और दूसरी तरफ उसका अपना बेटा सलीम। दोनों के बीच तनाव बढ़ता गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। असल मुश्किल अब शुरू होने वाली थी। तो प्रिय कहानी के अनुसार सलीम ने अनारकली को छोड़ने से मना कर दिया। बात इतनी बढ़ गई कि सलीम और अकबर के बीच टकराव की स्थिति बन गई। सलीम अपने प्यार को बचाना चाहता था, वहीं अकबर अपने बेटे को रोकना चाहता था। और इसी टकराव के बीच अनारकली की जिंदगी खतरे में पड़ गई। अब आते हैं इस कहानी के सबसे दुखद हिस्सा। कहानी के सबसे फेमस वर्जन में कहा जाता है कि अकबर ने अनारकली को बहुत बड़ी सजा दी। कहा जाता है कि उन्हें एक दीवार के अंदर बंद कर दिया गया था। लेकिन क्या सच में ऐसा हुआ था? यहीं पर इतिहास और कहानी अलग अलग रास्ते पर चला जाता है। अब ध्यान से सुनिए। अकबर के समय में कुछ महत्वपूर्ण ऐतिहासिक लेखों में अनारकली की इस फेमस लव स्टोरी को साफ साफ जिक्र नहीं मिलता। सलीम की अपनी लिखी हुई किताब में भी इस कहानी का साफ प्रमाण नहीं मिलता। इसीलिए इतिहासकार इस कहानी को लेकर पूरी तरह एकमत नहीं। यानी हम यह पक्के तौर पर नहीं कह सकते कि कहानी बिल्कुल वैसी ही हुई थी जैसे आज हम सुनते हैं। अब सवाल आता है, अगर यह कहानी पूरी तरह साबित नहीं है तो इतनी फेमस कैसे हुई? इसके पीछे कई पुराने किस्से और लिखे हुए विवरण बताए जाते हैं। बाद में किताबों, नाटकों और फिल्मों ने अनारकली की कहानी को और ज्यादा फेमस कर दिया। खासकर मुगल-ए-आजम फिल्म ने समीर और अनारकली की प्रेम कहानी को लोगों के दिल में हमेशा के लिए बसा दिया। तो अब हमारे पास 3 सवाल हैं। क्या अनारकली सच में थी? क्या सलीम को उनसे प्यार हुआ था? और क्या अकबर ने उन्हें सजा दी थी? इन सवालों का जवाब आज भी पूरी तरह साफ नहीं है। कुछ बातें पुरानी कहानियां में मिलती है, लेकिन उनके पक्के सबूत नहीं मिलते।
और शायद यही वजह है कि अनारकली की कहानी आज भी लोगों को अपनी तरफ खींचती है। अनारकली की कहानी सच में थी या सिर्फ एक कहानी, इसका पूरा सच शायद हम कभी न जान पाए। लेकिन इस कहानी ने हमें एक ऐसी दुनिया दिखाई जहां प्यार एक तरफ था और सत्ता दूसरी तरफ, और जब दोनों आमने सामने आए तो एक ऐसी कहानी पैदा हुई जिससे लोग सैकड़ों साल बाद भी याद करते हैं। आपको क्या लगता है, अनारकली सच में थी या सिर्फ एक पुरानी कहानी है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।